हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड सामाजिक अध्ययन के सभी बहुविकल्पी प्रश्न प्लस अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं और जो भी प्रश्न रहेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पेपर्स जो हैं उनको मैं अलग से करवा रहा हूँ, तो उन पेपर्स को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्ट की, तो उनको ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। पॉइंट आपको सही से समझते जाना है। यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने बात की है, तो आपको अगर एक एक पॉइंट समझ में आ गया तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है आपका भारतीय भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पॉइंट नंबर 1 है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष या फिर सभापति कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सभापति थे वो कौन थे, BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। इस तरह से आप बताएंगे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न इसी तरह से। थर्ड प्रश्न है आपका भारतीय संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 से को अंगीकृत किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट है आपका संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। ठीक है, 1947 में अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट। वर्ष 2003 जो है, वर्ष 2003 में एक संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन में क्या हुआ, किसमें संशोधन हुआ, भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया। भारत की नागरिकता अधिनियम में किसे जोड़ा गया, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया, 2003 में जोड़ा गया। ठीक है, 2003 में जोड़ा गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 यानी पॉइंट नंबर 6। ठीक है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। कब ग्रहण किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। इसके बाद है अगला प्रश्न है आपका भारत में सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है। भारत में सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है, वहाँ के नागरिकों में निहित है। यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न मूलभूत तत्वों में से लोकतंत्र का वर्णन करती है। ठीक है, लोकतंत्र का वर्णन करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अतिलघु प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक कैसा राज्य है, भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र है जिसका अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का कोई वंशानुक्रम शासन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। शब्द है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आप यह कह सकते हैं कि शब्द डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है या फिर ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर है 10। यह पॉइंट नंबर है 10। 1950 में भारत एक गणराज्य बना। कब बना, 1950 में भारत एक गणराज्य बना। ठीक है, इसके बाद आता है अगला पॉइंट नंबर 11। संविधान का आर्टिकल 14 यानी कि आर्टिकल 14। ठीक है,
रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है, रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर है 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितना है? अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है। बोलने का अधिकार देता है 19, आर्टिकल 19। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अगला प्रश्न या पॉइंट, पॉइंट नंबर है 13। शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का अधिकार सबसे नया कानून है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा या फिर शिक्षा का अधिकार सबसे नया कानून है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 14। किसी मौलिक अधिकार का किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार का अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। ठीक है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार का अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट नंबर 15। गैर कानूनी नज़रबंदी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जाती है। ठीक है, गैर कानूनी नज़रबंदी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जाती है। अगला पॉइंट है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 17वां पॉइंट है भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो अब रह गया है कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आता है अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर है 18। संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, संविधान के अधिकार को, ठीक है, मूल अधिकारों की श्रेणी से 44वें संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर है 19। भारत में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। ठीक है, भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है, विधिक। ठीक है, इसके बाद है 20वां पॉइंट। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड के गणतंत्र के संविधान से। आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व का विचार लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर है 21। भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उल्लेख है। भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उल्लेख है। तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 22। भारतीय संविधान में सार्वजनिक चुनाव में वोट दें। ठीक है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक चुनाव में वोट दें एक मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, एक मूल कर्तव्य नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर है 23। संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 52 में रहते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 जो संबंधित है वो राष्ट्रपति जी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या संभाला? 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला। ठीक है, लगातार। 25वां पॉइंट है आपका वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो तब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है 26वां पॉइंट। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। 26वां पॉइंट था ये हमारा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
अब ये पॉइंट्स जो हैं अलग अलग चीज़ों से, ये जैसे अभी हमने संविधान वाले पढ़े, अब हम ये और भी चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। कब हुआ? तो 1911 में हुआ बंगाल का विभाजन रद्द, ठीक है। इसके बाद है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, मध्यावधि ऋण 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है। मध्यावधि ऋण जो होता है 15 माह से 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हीनयान और महायान, ठीक है, किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ है, हीनयान और महायान, ठीक है। जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, खून के जमने में सहायक एंजाइम है। खून के जमने में सहायक एंजाइम जो है वो थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन सहायक एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सिक्स पॉइंट, संघीय सरकार की एक विशेषता क्या है? संघीय सरकार की विशेषता क्या है? तो संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट सेवेंथ, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 8, पालघाट दर्रा केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? केरल तमिलनाडु को कौन जोड़ता है? पालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला पॉइंट है नाइन्थ पॉइंट, संविधान का संशोधन है 104। 104वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। किसको समाप्त कर दिया गया? आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को, ठीक है, संविधान के संशोधन 104 से, ठीक है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है अगला पॉइंट नंबर है 10, हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रेणी में आती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत श्रेणी में आती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है अगला पॉइंट 11वां पॉइंट, भारतीय संसद में राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, सम्मिलित हैं, ठीक है। ये चीज़ें सम्मिलित हैं भारतीय संसद में। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेटस्केप और नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र या फिर वेब पृष्ठ परिवर्तक है, ठीक है। ये आपका थोड़ा हो गया कंप्यूटर वाला प्रश्न, ठीक है, ठीक है। नेटस्केप और नेविगेटर ये वेब ब्राउज़र या फिर वेब पृष्ठ परिवर्तक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका, क्योहो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जापान देश ने आयोजित किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 14 पॉइंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से यह तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व होता है इसमें, ठीक है। सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 पॉइंट, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है 16 नंबर, सिरको पवन गर्म धूल से लदी होती हैं। सिरको पवन जो होती हैं वो गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर, संदेश सेवा यानी संदेश सेवा जो होती है वो थर्ड क्षेत्र में यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आपने देखा होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ऐसे करके ये तृतीय क्षेत्र में क्या आती है? संदेश सेवा आती है। संदेश सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके बाद है 18 नंबर, 18वां प्रश्न है अल्प्स, ठीक है। अल्प्स पर्वत श्रृंखला
यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में है अल्प्स पर्वत श्रृंखला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 19 नंबर, वैज्ञानिक हैं भारतीय। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर सीवी रमन ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ये पॉइंट जो है आपका थोड़ा सा विज्ञान से रिलेटेड भी हो जाता है, साइंस से रिलेटेड, और साथ ही साथ इसके लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड भी थोड़ा हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपड़ खेती के रूप से जाना जाता है। ठीक है, रोपड़ खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 21 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 22 नंबर, महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। महाधिवक्ता जो है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की है। ठीक है। विक्रम साराभाई जो कि एक वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, वो एक महान क्या थे, उद्योगपति भी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 24, वर्ष 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 में क्या पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। ठीक है। इसके बाद है 25 नंबर, ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड। ठीक है, ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड, ये पुस्तक जो है किसकी है, तो NR नारायण मूर्ति की है। NR नारायण मूर्ति की ये पुस्तक है, ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड। ये जो पुस्तक है वो AR नारायण मूर्ति की है। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 26, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है, तो समानता का अधिकार जो है उसके उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य की उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल कितनी थी, 12 वर्ष थी। 12 वर्ष का था बाबर जब उसने फरगाना के राज्य के उत्तराधिकार प्राप्त किया। ठीक है, 1494 में। ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, तो ये था डायर। डायर जो था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न जो कि विज्ञान से रिलेटेड है आपका, पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर हैं। पुष्प में जो मादा लैंगिक अंग जो होते हैं वो क्या है, स्त्री केसर हैं। ठीक है, स्त्री केसर हैं। अगला पॉइंट है आपका 30 नंबर, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, ये पॉइंट था आपका। अगला पॉइंट है मंगोलिया देश ISWA का सदस्य नहीं है। ISWA IBSA का सदस्य कौन नहीं है, मंगोलिया देश। ठीक है। अगला पॉइंट है 32 नंबर, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 GST से संबंधित है। ठीक है, GST जिसे आप जानते हैं, GST। ठीक है, इससे संबंधित है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है। इसके बाद है कीव। कीव यूक्रेन देश की राजधानी है। कीव जो है किस देश की राजधानी है, यूक्रेन देश की राजधानी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला पॉइंट क्या रहने वाला है। अब और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। अगला पॉइंट है शेर खान ने हुमायूं को चौसा
ठीक है। चौसा जो है 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसने ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। शेर खान को शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेर खान को जो है शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका रियल नाम की बात करें या बचपन का नाम जो था वो फरीद था, ठीक है। शेर खान इसका नाम किस तरह से पड़ा, तो इसकी भी एक लंबी कहानी है, ठीक है। इनके कोई मालिक रहे होंगे, उनको फरीद ने क्या किया, बचा लिया किससे, शेर से। तो मालिक ने क्या कहा कि आप शेर खान हैं, ठीक है, आज से आपका नाम शेर खान है। तो शेर खान फरीद का नाम पड़ गया। इस तरह से यहाँ पे शेरशाह, ठीक है, शेरशाह के नाम से इन्होंने शासन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 रहने वाला है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर शैवाल स्थिरीकरण करता है। ये आपका विज्ञान का प्रश्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विज्ञान का थोड़ा सा प्रश्न आ गए हैं इसमें, विज्ञान प्लस सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस प्लस साइंस, इस तरह से यहाँ पे है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5 है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाती है, ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी मृत्यु हुई वहाँ पे, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई या फिर परिनिर्वाण प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव थे, ठीक है, सर वी.एन. राव थे। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है, ठीक है। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है, ठीक है। 9th पॉइंट है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं, ठीक है, ये आपका विज्ञान का प्रश्न है। तो हरा शैवाल किसे कहते हैं, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास ने ये पार्टी जो है आपकी स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है 11वां पॉइंट, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, ग्रेफाइट छड़ करती है कैथोड का कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट है आपका ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CO2, CO और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस हैं। यहाँ पे N यानी नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका 13 नंबर पॉइंट है, और ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है, तो इस्पात में होता है, ठीक है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग जो होता है वो इस्पात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। विटामिन के जो है घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है, विटामिन के जो होता है घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, जलप्रपात जोग कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, प्रपात जोग कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। इसके बाद है अगला पॉइंट
पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी स्थान पर मिलते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी स्थान पर मिलते हैं। 18 नंबर पॉइंट है टाइटन शनि ग्रह से संबंधित है। टाइटन जो है वो शनि ग्रह से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, 19वां पॉइंट है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है वो क्या है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट है आपका 20वां पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी 2 नगरों को जोड़ता है। ठीक है, 21वां पॉइंट है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। इसके बाद आता है किसके द्वारा किए गए थे? तो ये 42वें संविधान के संशोधन में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन है? धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है। ठीक है, इसके बाद है अगला 23 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 25 नंबर, सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। ठीक है, सबसे पहला पुरस्कार जो था दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो देविका रानी को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अगला 26 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, महासागरों की कुल संख्या 5 है। कौन कौन से हैं कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव किस धर्म के संस्थापक थे? सिख धर्म के संस्थापक से। और सिख धर्म में 10 गुरु थे। कौन कौन से गुरु थे? तो आप लोग इस टॉपिक पे भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, राउफ लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। राउफ जो है लोक नृत्य है। ठीक है, राउफ लोक नृत्य है और यह जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 29 नंबर, ई श्रम कार्ड का शुभारंभ अगस्त 2021 को किया गया, ई श्रम कार्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है, सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। सार्क जो है उसकी स्थापना जो है 1985 में दिसंबर में हुई। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसके बाद है 32 नंबर पॉइंट, उज्बेकिस्तान देश की मुद्रा सुम है। उज्बेकिस्तान देश की मुद्रा क्या है? सुम है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न क्या है? अगले पॉइंट है आपके, टाइफाइड रोग होने पर आंत अंग प्रभावित होती है। ये आपको याद रखना है, ये आपका साइंस का प्रश्न है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है और 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार हैं, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 1 में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्रम से पढ़ें तो फर्स्ट भाग में है, भाग फर्स्ट में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड में है नागरिकता, थर्ड में है मूल अधिकार और फोर्थ में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है सारनाथ में दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है उसे सारनाथ में दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। ठीक है, नेक्स्ट है
खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक ने करवाया, ठीक है, चंदेल वंश ने करवाया, ठीक है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1947। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। क्रिस्प प्रस्ताव कब आया? तो ये आपका 1942 में आया। कैबिनेट मिशन प्लान या योजना 1946 में, ठीक है। इसके बाद आता है 8th पॉइंट, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी बड़ोदरा गुजरात स्थित है, ठीक है। ये बड़ोदरा में और बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? बुराइयों व बीमारियों में निवारण के लिए जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है, जैसे आपका टोटका हो गया, ठीक है, टोटका वगैरह ये अथर्ववेद में है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था, वज्जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11 नंबर, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोनों के लिए? तो दोनों के लिए 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। मतदान के लिए, मतदान देना है तो 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 नंबर, जय हिंद नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था, ठीक है, यह कहाँ का निवासी था? तो अफगान का निवासी था, ठीक है। अगला पॉइंट है 14 नंबर, उस्ताद अहमद अली खान का नाम सरोद संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस्ताद अमजद, ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, अमजद, ये सरोद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 15वां, ठीक है, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थ डे 22 अप्रैल को। नागालैंड दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है नमी को मापने के लिए। अगला पॉइंट है 17 नंबर, लोकतंत्र की स्थापना महिला स्पीकर मीरा कुमार ने की थी। मीरा कुमार जो थी वो एक स्पीकर थी, और ये कैसी स्पीकर थी? महिला थी, ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी ये मीरा कुमार, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 18 नंबर, भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, ठीक है, द्वारा क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट 19 नंबर, मानव में तरसल हड्डी पाई जाती है, तो तरसल हड्डी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? टखने में पाई जाती है, टखना जो होता है उसमें पाई जाती है, ठीक है। 20 नंबर पॉइंट है 20वां पॉइंट, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। इसके बाद आगे आते हैं, अब अगले पॉइंट्स क्या हैं? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था, ठीक है, मुगल काल में क्या कहा जाता है? पुलिस के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारत के संविधान गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे, ठीक है। नेक्स्ट है रामायण में मंडवी भरत की पत्नी थी। मंडवी नाम जो था वो भरत की पत्नी का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है
प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है। तरला दलाल पाक कला विशेषज्ञ रूप में प्रसिद्ध हैं। तरला दलाल जो हैं पाक कला विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। 6th पॉइंट है 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया? ये राष्ट्रीय एकता दिवस था, उस दिन ये किया गया था। ये थोड़ा करंट का प्रश्न है, करंट अफेयर वाला। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान लिखा गया था? तो भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। इसके बाद है भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा जो है हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। सिपकीला दर्रा जो है हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। इसके बाद 10वां पॉइंट है त्रिपुरा को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट है लखनऊ में ललित कला अकादमी। ठीक है। क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोलेंगे BCCI, ने भारत में हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UN एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, UN एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका जो है करंट से लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपके दिख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, टोटल इतने ही प्रश्न थे और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, तो आप इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं। बाकी आपके पेपर्स जो हैं हल करा रहा हूँ मैं, और उनको आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पेपर्स जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।